हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड फीलिंग सेफ। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि क्यों कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा मींस उसके यहाँ जितना कैपिटल प्रेजेंट है उससे ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता करेंसी को। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ये गलतियाँ किन किन कंट्रीज़ ने की थी और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स आए थे उन कंट्रीज़ पर। क्यों एक कंट्री में तो जो 50 लाख रुपीस भी जो अर्न कर रहा है वो गरीबी, मतलब वो किस में आ रहा है, वो पुअर की कैटेगरी में आ रहा है। क्यों एक प्लेट नॉनवेज की जो कॉस्ट हो गई थी वो 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। आप समझ रहे हैं? तो आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1913 की। 1913 में जब जर्मनी अपना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब उसको डिफीट मिली थी तो उसने क्या किया था, उसके ऊपर बहुत सारे आसपास के जो कंट्रीज़ थे उनका डेब्ट मींस उनका कर्जा उसके ऊपर हो गया था। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए उसने क्या किया कि बहुत सारे अमाउंट में उसने करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से बहुत हाई इन्फ्लेशन हो गया और बहुत ड्रॉबैक्स और बहुत चैलेंजेस उस टाइम पर उसे फेस करने पड़े। मींस महंगाई कई गुना बढ़ गई थी। जो नेक्स्ट कंट्री है वो 2000 में जिम्बाब्वे को फेस करना पड़ा था। जिम्बाब्वे ने क्या किया था कि उसने अपने रिसोर्सेज मींस जितना उसके यहाँ कैपिटल प्रेजेंट था उससे कई गुना ज़्यादा उसने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी अपने करेंसी की। और हालत तो ये हो गई कि जब नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ें मींस सोप लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए, बटर लेने के लिए, इन नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ें लेने के लिए 2-2 4-4 बैग भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। मींस हम कितना लेके जा रहे हैं, एक सोप लेने जा रहे हैं, लेकिन पैसे कितने लेके जा रहे हैं, करेंसी कितनी लेके जा रहे हैं, 2-4 बैग भरकर पैसे लेके जा रहे हैं, तब जाके हमारा क्या आ रहा है, सोप आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मींस इन्फ्लेशन क्या हो गया था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बूस्ट पर हो गया था। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो विकिपीडिया पर जरूर सर्च कीजिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2000 में जिम्बाब्वे में बहुत मेजर प्रॉब्लम आई थी। तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं हम अपनी कंट्री में या कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखता है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये इन्फ्लेशन जैसा कुछ भी, जैसे ये जिम्बाब्वे को और दूसरे कंट्रीज़ को फेस करना पड़ा था, तो कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही करेंसी जो है हमारी प्रिंट करते हैं। तो हाल के दिनों में अगर मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा अगर शॉक्ड वाला अगर तुम सुनना चाहो तो वो 2 साल पहले वेनेजुएला में फेस करना पड़ा था। अच्छा, वेनेजुएला में महंगाई इतनी हो गई थी कि 2 टाइम का खाना मुश्किल हो गया था। 2 टाइम का खाना जो है लोगों को मिलना मुश्किल हो गया था वहाँ पर। अच्छा, हम अगर अपने कंट्री की बात करते हैं, हम अपने कंट्री में जो 15 से 20 हज़ार रुपये भी कमा रहा होता है तो वो अपने बच्चों का और अपने पेरेंट्स का भी पेट आसानी से भर सकता है। बड़े ही मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 15-20 हज़ार रुपये में इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ था वेनेजुएला में, जो 50 लाख रुपीस भी अर्न कर रहा था ना, जिसकी मंथली इनकम 50 लाख थी ना, वो भी गरीबी रेखा में ही आ रहा था। मीन्स वो भी पुअर की कैटेगरी में ही आ रहा था। इसकी वजह से लोगों का पलायन बढ़ गया। वो आसपास के कंट्रीज़ में जाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और यहाँ पर जो रेट थी ना महंगाई की, वो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये माना गया था कि वो 10 लाख% तक जा सकती है। मींस हर 18 दिन पर तो वहाँ उसकी महंगाई डबल हो रही थी। हर 18 दिन में महंगाई डबल हो रही है, हर 18 दिन में महंगाई डबल हो रही है। हम अपने कंट्री में क्या सुनते हैं, 4% बढ़ गई, 5% बढ़ गई, उस पर भी इतना हल्ला मचता है। वहाँ क्या हर 18% में 100% का इंक्रीज़ हो रहा था। अच्छा, वेनेजुएला की जो कंडीशन है, जैसे हमारा दुबई वगैरह है, उनकी मेन जो इनकम आती है, उनका जो पूरा टोटल इनकम जो आती है वो आती है हमारे ऑयल एक्सपोर्ट से। मींस वो क्या करता है, ऑयल एक्सपोर्ट करता है, ऑयल दूसरे कंट्रीज़ को सेल करता है, उसकी वजह से उसकी इनकम होती है। टोटल जीडीपी का अबाउट 96% पैसा उसके पास कैसे आता है, अपने ऑयल को सेल, कुएं के बहुत मतलब तेल के कुएं के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं उसके पास। तो वेनेजुएला क्या करता है, यहाँ से अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है। और यहाँ 2013-14 के बाद हमें पता है कि ऑयल के जो रेट्स आए धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गए, कम होना शुरू हो गए। और वेनेजुएला पर कई सारे प्रतिबंध भी लगाए गए थे। किसने? अमेरिका में लगाए थे। इसकी वजह से कई सारे आसपास के कंट्रीज़ ने उससे ऑयल खरीदना भी बंद कर दिया।
प्रतिबंध भी लग रहे हैं, मीन्स बिल्कुल कई सारी चीज़ों से बिल्कुल प्रोहिबिट भी कर रखा है, उससे कोई ऑयल ले नहीं रहा। 96% उसका, अगर मैं मानता हूँ 96% टोटल जीडीपी का जो पैसा आता है उसके पास, वो कहाँ से आता है? उसको ऑयल को ही, मीन्स कच्चा ऑयल जो होता है उसको सेल करने के बाद आता है। और ऑयल की जो कॉस्ट है, जो ले भी रहे हैं, ऑयल की कॉस्ट लगातार नीचे आती जा रही है। अब ऑयल उसका सेल हो रहा नहीं है, और ऑयल की रेट भी डाउन होते चले जा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ एक बहुत बड़ी, यहाँ ये जो मिस्टेक की, गवर्नमेंट ने अपना जो प्रिंटिंग जो थी उसकी करेंसी की, वो बिल्कुल उसी ही स्पीड पर किए रखा गवर्नमेंट बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे क्या करती रही, अपना करेंसी प्रिंट करती रही। नोट इतने हो गए, नोट इतने आ गए मार्केट में, उनकी कीमत खत्म हो गई। नोट इतने आगे, उनकी बिल्कुल कीमत खत्म हो गई। अब आप कहेंगे कितनी कीमत खत्म हो गई? अब आप ये समझिए कि शू रिपेयर करने के लिए, शू रिपेयर मीन्स जूते नए नहीं लेने, शू रिपेयर करने के लिए किसी भी एक पर्सन को अपने 4 महीने की सैलरी का अबाउट लगभग 4 लाख, उनकी वहाँ की करेंसी का नाम है बोलीवर, 4 लाख बोलीवर देने पड़ते थे सिर्फ शू रिपेयर करने के लिए। सिर्फ नए नहीं लेने, 4 लाख रुपीज़ में, 4 लाख बोलीवर में यहाँ पर सिर्फ क्या, शू रिपेयर होते थे। अगर उससे पहले देखा जाता तो इसकी जो जीडीपी थी वो कहीं ना कहीं इजराइल की से, ग्रीस से भी ज़्यादा थी। मींस इसकी जो इकोनॉमी थी वो इजराइल, ग्रीस इनसे भी बेटर थी। लेकिन एक साथ जब ये ऑयल के ये जो रेट डाउन हो गए और उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए, उसकी वजह से उसको इतनी सारी मेजर प्रॉब्लम फेस करने पड़े। लेकिन कंट्री के पास पैसा तो है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मींस अगर मैं बात करता हूँ तो उसके जो बॉलीवर था, उसकी जो वैल्यू थी इतनी ज़्यादा डाउन हो गई। हम अपने कंट्री का अगर कंपैरिजन करते हैं तो $1 अबाउट 82-83 के अराउंड चल रहा होगा। मेरे को पूरा आइडिया नहीं है, हाँ हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन 80-83 किसी के अराउंड चल रहा होगा। और वहाँ पर जो $1 की जो वैल्यू हो गई थी वो हो गई थी 36 लाख बोलीवर के इक्वल, 36 लाख बोलीवर के इक्वल हो गई थी। और इतनी ज़्यादा, मीन्स जैसे हम 10-20 रुपये कहीं अगर मार्केट में जाना होता है, 10 रुपीज़ की कोई चीज़ ले ली, 20 की कोई चीज़ ले ली, तो वहाँ ये कंडीशन हो गई कि 1 लाख बॉलीवर से नीचे वाला ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा था, 1 लाख से ऊपर का ही ट्रांजैक्शन कर रहे थे। और लोगों ने अपनी चीज़ों को चेंज करना शुरू कर दिया। मीन्स यहाँ पर जैसे हम पुराने टाइम में समझते थे ना कि गेहूँ के बदले चावल ले लिए, चावल के बदले गेहूँ ले लिए, तो इसी तरह से लोगों ने क्या किया, नाई जो थे, जो कटिंग करते हैं, उन्होंने क्या शुरू कर दिया कि केले और अंडे दे दो, कटिंग कर देंगे हम, ठीक है। और एक सिगरेट का जो पूरा पैकेट है वो एक पूरा कैब का पूरा एक ट्रिप के बदले। और क्या था, रेस्टोरेंट ने क्या किया, पेपर नैपकिन लेना शुरू कर दिया। और अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही बूस्ट पर पहुंच गया। अब चीज़ों के रेट भी बढ़ना शुरू हो गए। अब आप कहेंगे कितना रेट, अगर हमें 1 कप कॉफ़ी पीनी होती है तो अबाउट 20-25 रुपीज़ की मिल जाती है। कैफ़े कॉफ़ी डे में पिए तो 100-150, 200-250 में अच्छी कॉफ़ी। लेकिन यहाँ पर जो 1 कप कॉफ़ी थी वो अबाउट 25 लाख की। 1 kg पोटैटो पर दे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, 1 kg पोटैटो 20 लाख के, और 1 kg टोमेटो 50 लाख के, 1 kg राइस 25 लाख के, और 1 kg नॉन वेज की जो कॉस्ट थी वो 95 लाख थी। मीन्स महंगाई कहाँ पहुँच गई, बूस्ट पर पहुँच गई। ये किसकी वजह से हुआ, करेंसी इन्फ्लेशन की वजह से। मीन्स मार्केट में बहुत सारा पैसा तो बहुत ज़्यादा आ गया, उनकी कैपिटल जो थी उससे भी ज़्यादा पैसा आ गया। 1 लीटर दूध की भी जो वैल्यू थी, 1 लीटर दूध भी लगभग कितने रुपए का पड़ रहा था, 80,000 बॉलीवर का। मीन्स महंगाई वहाँ कितने 18 डेज में डबल हो रही है। अच्छा, ये ऐसा कुछ हमारी कंट्री में ना हो जाए, किसी दूसरे कंट्री में ना हो जाए, तो इसको हमारी सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करती है। यहाँ पर हमारे इंडिया में कौन है, आरबीआई है। आरबीआई सारे फैक्टर्स देख कर ये काम करता है। और एक बार में 200 करोड़ रुपीस प्रिंट हो सकते हैं। एक बार में कितने, 200 करोड़ रुपीस प्रिंट हो सकते हैं। और इसके लिए एक हमने रूल भी बना रखा है, दैट इज MRS रूल। MRS मीन्स मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कैसे करते हैं कि जब भी एक बार में हम 200 करोड़ रुपीस अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए 115 करोड़ रुपीस का हमें गोल्ड रखना होगा,
और प्लस 85 करोड़ की हमें फॉरेन करेंसी रखनी होगी। ये सारी चीज़ें हम रखकर तब जाकर हम 200 करोड़ रुपीस प्रिंट करते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो। आई होप मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ढंग से समझा पाया होऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और आगे भी इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू ऑल। ओके, थैंक यू।